देखो इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में ये जो आर है ये रिलेशन का आर होता है, इसको बोलते हैं रिलेशन और इसको हिंदी में बोला जाता है संबंध। ठीक है, तो संबंध हमें इस प्रकार से दिया गया है, द्वारा प्रदत्त जो संबंध आर है वो सममित है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक, ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखो इनकी कंडीशन लिखते हैं। सबसे पहले होता है स्वतुल्य, तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, केवल एक ही एलिमेंट लिया जाता है और वो जो एलिमेंट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, जो समुच्चय हमें दिया है। तो समुच्चय यहाँ पे 1 2 3 दिया है, तो या तो ऐसे लिख दो कि जो ए होगा वो बिलोंग करेगा 1 2 3 में, या ऐसे लिख सकते हैं कि समुच्चय को मान लीजिए मैं इसको ए मानता हूँ, या ऐसे लिख सकते हैं कि ए बिलोंग करेगा कैपिटल ए में, क्योंकि हमने ये वाला जो समुच्चय है इसको ए माना है। तो इन दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। अब देखो एक एलिमेंट तो समुच्चय में बिलोंग करेगा, बट अगर दो एलिमेंट लेते हैं रिफ्लेक्सिव में ए होता है, जो कि ये होता है एक्स का, ये होता है वाई का, ये बिलोंग करता है रिलेशन में जो कि हमें यहाँ पे दिया है। अगर ए दोनों रिलेशन में बिलोंग करता है तो उस कंडीशन में वो रिफ्लेक्सिव होता है यानी स्वतुल्य होता है। दूसरी कंडीशन होती है सिमेट्रिक, जिसको हिंदी में बोला जाता है सममित और इंग्लिश में बोलेंगे सिमेट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट लिए जाते हैं। देखो इसमें केवल एक एलिमेंट लिया जाता है, इसमें दो एलिमेंट लिए जाते हैं जो कि ये जो समुच्चय हमें दिया है उससे लेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर ए बी ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो इसका उल्टा यानी बी ए बी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो क्या हो जाता है, वो सम्मित हो जाता है। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है, जो कि हमें दी है यहाँ पे, तीसरी कंडीशन होती है संक्रामक। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांजिटिव। अब इसमें क्या होता है, इसमें तीन एलिमेंट लेते हैं ए बी सी, इसमें बिलोंग करेगा, ये समुच्चय में बिलोंग करेगा जो कि ए हमें यहाँ पे दिया है, तो ए बी सी बिलोंग करेगा ए में। अब क्या होता है, दो एलिमेंट लेते हैं, मान लीजिए ये दो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और का मतलब ये भी बिलोंग करना चाहिए और ये भी बिलोंग करना चाहिए। तो पहले ए भी लिया फिर बी सी लिया, ये भी बिलोंग करता है इसमें। तो उस कंडीशन में देखो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, तब उस कंडीशन में जो ए सी होता है वो भी बिलोंग करना चाहिए आर में। अब ये भी बिलोंग करता है तो तभी वो ट्रांजिटिव होता है या संक्रामक होता है। तो ये तीनों कंडीशन सबसे पहले हमें चेक करनी होगी। देखो रिलेशन हमें यहाँ पे दिया है, पहले तो हम यहाँ पे समुच्चय ए लिख देंगे। ए हमें दिया है 1 2 3, ठीक है। अब रिलेशन हमें दिया है किसके बराबर है, रिलेशन में 1 2 और 2 1, केवल दो ही अवयव यहाँ पे हैं, मतलब दो ही रिलेशन इसमें बन रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हमें ए चेक करना है। तो ए कहाँ से लेंगे, ये जो एलिमेंट हैं ए के वहां से लेंगे, मतलब एक, और यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने एक ले ली, ए बराबर एक ले लिया, तो जो बी है, मतलब क्योंकि ये x का होता है ये y का होता है, तो ये मैंने एक ले लिया, तो यहाँ पे भी a है, मतलब y में भी एक होना चाहिए। तो पहली कंडीशन में एक एक बिलोंग होना चाहिए r में। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक एक तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। अब देखो बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब ये स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव तो नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो एक एक होता है तो उस कंडीशन में दो दो भी चेक करेंगे। देखो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं वो सब इसमें मौजूद होने चाहिए, यानी क्योंकि ए लिखा है तो यानी एक एक, पहला एलिमेंट एक है तो एक एक भी मौजूद होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दो है दो दो भी मौजूद होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट तीन है तो तीन तीन भी मौजूद होना चाहिए। अब इनमें से एक एलिमेंट भी अगर इसमें मौजूद नहीं होता है रिलेशन में, तो उस कंडीशन में वो स्वतुल्य नहीं होगा। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि पहला ही एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं है, एक एक ही इसमें मौजूद नहीं है, तो आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक ही मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो स्वतुल्य तो नहीं होगा। ठीक, तो पहली चीज तो ये हो गई। तो यहाँ पे लिख देना चूंकि जो एक एक है वो बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, इसीलिए क्या होगा, ये स्वतुल्य नहीं होगा, ये लिख देना। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि ए बी आप कुछ भी ले सकते हैं, ये रिलेशन में मौजूद है। तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है कि जब हम स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं तो स्वतुल्य के लिए ये जो हमें समुच्चय दिया है उससे चेक करते हैं, इसके सारे एलिमेंट चेक करने होते हैं। बट जब भी सम्मित और संक्रामक की बात आएगी तो उस कंडीशन में हम ये समुच्चय जो है उसको चेक नहीं करेंगे, जो हमें रिलेशन दिया है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन में देखो हमें पहली चीज ये दी है कि एक दो इसमें मौजूद है, तो अगर एक दो मौजूद है मतलब ये अगर ए है ये बी है, तो इसका उल्टा क्या होता है बी ए, ये भी इसमें मौजूद होना चाहिए। ए भी अगर आर में मौजूद है
तो बी ए बी आर में मौजूद होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 2 इसमें मौजूद है तो इसका उल्टा होता है 2 1, तो ये भी इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए बी मौजूद है आर में, तो बी ए बी मौजूद होना चाहिए आर में, तभी वो क्या हो जाएगा, तभी वो सम्मित होगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 है, ठीक है, 1 2 मैंने कर दिया। अब ये बिलोंग कर रहा है आर में और इसका उल्टा यानी 2 1 भी बिलोंग कर रहा है आर में, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 ही एलिमेंट दिए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो इसका उल्टा मौजूद है, बट अगर मैं ये वाला भी लेता हूँ, मैंने ले लिया 2 1, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 2 ही होगा। तो ये अगर मौजूद है तो इसका उल्टा 1 2, देखो 1 2 यहाँ पे मौजूद है। अब 2 ही एलिमेंट हैं तो 2 ही एलिमेंट चेक करेंगे, बाकी और एलिमेंट तो हम चेक कर ही नहीं सकते। तो ये इसमें मौजूद है, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देना सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज आप देख रहे होंगे कि अगर कहीं पे ए और बी, ए भी मौजूद होता है और बी और सी मौजूद होता है, तो तब अगर ये दोनों कंडीशन मौजूद होते हैं तब की बात कर रहा हूँ मैं, तब क्या होना चाहिए, ए सी भी उसमें मौजूद होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव होगा, अथवा अन्यथा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पहले ये चेक करो। तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ, इसको तो बी मानता हूँ, तो बी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही है, मतलब यहाँ पे 2 आना चाहिए, बाकी यहाँ पे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 आ रहा है क्या, 1 2, अब 2 1 आ रहा है, ठीक है, 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों चीजें इसमें मौजूद है। ए बी भी मौजूद है, बी सी भी मौजूद है। अब ए बी मौजूद है आर में, बी सी मौजूद है आर में, तो उस कंडीशन में ए सी भी इसमें मौजूद होना चाहिए। ए सी का मतलब ए है इसमें 1 और सी है इसमें 1, यानी 1 1 भी इसमें मौजूद होना चाहिए। बट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1 1 इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 1 1 इसमें मौजूद नहीं है, ये रिलेशन में मौजूद नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, या लिख देना कि अतः ये संक्रामक नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें आ रही है, देखो स्वतुल्य तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे स्वतुल्य नहीं आ रहा है, सम्मित आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे सम्मित आ रहा है, और संक्रामक नहीं आ रहा है। और हमें चेक क्या करना था, देखो यही चीज चेक करनी थी कि संबंध आर में सम्मित तो है, देखो सम्मित तो आ रहे हैं, बट स्वतुल्य और संक्रामक नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।